हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की क्लास में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट डिस्कस करे थे। यूपी पुलिस का जो आपका एग्जाम हुआ था, तो मैंने आपको इसके लिए मोस्ट 50 क्वेश्चंस करवाए थे मैथमेटिक्स के। ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हुए। कुछ बच्चों ने बताया है कि उसमें से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, ऐसे ही आपका रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं एनटीपीसी के, उसका एग्जाम आपका 15 जून से स्टार्ट है। तो उसके लिए हमने मॉक टेस्ट तैयार किया है। जब मॉक टेस्ट नंबर 1 डिस्कस करेंगे, जैसा आपका एग्जाम आया उसी तरीके से हमने बनाया है, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं। और हाँ, एक चीज़, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं आज का मॉक टेस्ट। ठीक है। इस आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है हमारा। उसने कहा है महेंद्र महेंद्र और जाहिद की आयु का अनुपात कितना है? 6:5 है। 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। महेंद्र की वर्तमान आयु पूछिए। क्या पूछा आपसे? महेंद्र की वर्तमान आयु पूछिए। मैंने आपको उसकी ट्रिक बता रखी है। एक महेंद्र है, एक जाहिद है। ठीक है, तो देखो, उसने मैंने आपको बोला कि दो अनुपात आपको दे रखे हैं 15 साल बाद, या कुछ भी पूछे। एज की एक बहुत ही बढ़िया ट्रिक बताइए कि जो घटना पहले घटी है आपको वो अनुपात पहले लेना है। ये आज की आयु है, ये 15 साल पहले की आयु है। जाहिर सी बात है, ये घटना पहले घटी होगी। 15 साल पहले अनुपात इतना था, आज अनुपात 6:7 है। इनके बीच में कितने साल का गैप है? 15 साल का। ये सब क्वेश्चन में आपको गिवन है। ठीक है, अब देखो कैसे करेंगे इसको। क्या करना है, जितना डिफरेंस है 15 का 15 लिखो। नीचे वालों का डिफरेंस कितना आएगा? एक। जो भी आएगा उसकी गुणा करो, इससे कर दिया। अब क्रॉस गुणा करेंगे, इसकी गुणा इससे करो। 9 सत्ते कितना होता है? 63। और 11 गुणा 6 से करो, कितना? 11 6 66। तो 66 माइनस 63 कितना आएगा आपका? 3 आएगा। जो भी आएगा उसको भाग करना है। 3 को इससे भाग करो तो कितना आएगा? 5। ठीक है, जो भी आपका आएगा उसकी मल्टीप्लाई करनी है ऊपर वाले अनुपात से। तो 9 पंजे कितना आ जाएगा? 45। और ये कितना आ जाएगा आपका? 55। ठीक है, ये अनुपात आपका 15 साल पहले का है, तो आपकी एज भी 15 साल पहले की आई है। क्वेश्चन में पूछा है महेंद्र की वर्तमान आयु पूछिए, मतलब प्रेजेंट एज पूछिए। तो इसमें क्या कर देंगे हम? 15 प्लस कर देंगे 15। तो आंसर आ जाएगा हमारा 60। ये 15 क्यों प्लस करा है? क्योंकि ये 15 साल पहले की आयु है। आज की पूछिए, एक व्यक्ति एक साल में एक ही साल बढ़ता है, इसलिए 15 प्लस करेंगे कितने आ जाएगा? 60 वर्ष आ जाएगा। तो आज महेंद्र की आयु कितनी होगी? 60 वर्ष होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है एक कक्षा के 30 छात्रों का औसत वजन कितना है? 60 किलोग्राम है। यदि शिक्षक टीचर का वजन जोड़ दिया जाए तो औसत वजन में 1 किलोग्राम की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। शिक्षक का आपको वजन पूछा, मतलब टीचर का वेट पूछा है। देखो, अगर कोई व्यक्ति ग्रुप में आ रहा है और उसके आने से अगर औसत बढ़ रहा है, इसका मतलब आने वाला औसत से ज़्यादा है। ठीक है, पहले औसत कितना था? 60 था। ठीक है, आने वाला औसत से ज़्यादा कितने किलोग्राम वजन बढ़ गया? 1 किलोग्राम बढ़ गया, इसलिए हमने प्लस लिया। अगर घटेगा तो माइनस लेंगे। ठीक है, अब कितने हो गए लोग टोटल? 30 बच्चे थे, एक टीचर, तो अब 31 लोग हो गए टोटल। 31 से गुणा कर देंगे। ठीक है, इसका वाला जो आने वाला व्यक्ति है उसका वजन कितना है? 91 kg है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, वो कह रहा है कि चुनाव में 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाला और 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए। विजेताओं को वैध वैध मतलब जो लीगल वोट है उसका 54% मिला है, और वह 1620 मतों से जीत गया। आपसे बोला है कुल मतदाता ज्ञात करिए। देखो, अपने आप में टोटल वोटर्स 100% होते हैं। ठीक है, इसमें से मान लो 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। ठीक है, अब इतने लोगों ने वोट डाला है। अब इसमें से उसने बोला 10% वोट इलीगल है। 10% वोट कितने हो गए? इलीगल हो गए। अगर 10% वोट इलीगल हो जाएंगे, 90 का 10% 9 होता है, इसका मतलब वैलिड वोट 81 है। ठीक है, अब उसने बोला वैलिड वोटों का कितना मिला? 54% मिला है। या तो अब 81 का 54% निकालो, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, जितने वोट डाले गए हैं एक व्यक्ति को जीतने वाले को, 54 मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे भाई? 90 में से 54 घटाओ, 46 वोट मिले होंगे। कितने परसेंट वोटों से हारा है? 8% वोटों से हारा है। ठीक है, हारा है। मैंने बोला क्या था? लेकिन लीगल वोट जो थे वो थे कितने? 81 है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? ये जो 8% है ये 81 का निकालना पड़ेगा। नीचे कितना आएगा? 100। तो आएगा 8 एकम 8 और 2 64। 648/100। इसका मतलब जो लीगल परसेंट वोटर्स हारा है वो कितना हारा है? 6.48% वोटों से हारा है, मतलब जीता है। और वो वैलिड वोट कितने वोटों से जीता है? 1620 वोटों से जीता है। ठीक है, ये जो आपकी 1620 है ये आपका 6.48% की वैल्यू है। और हमसे पूछा गया टोटल मतदाता, जो कि अपने आप में 100 है। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना आएगा? ये आपका 100 है। ठीक है, इसे आप काट सकते हो। देखो, ये 9 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है। अगर मैं इसे 4 से काटूंगा, 4 चौक 16, 0 4 पंजे 20। इसको 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 2 बचेगा, 4 से 24 और 4 दूनी 8। ठीक है, अब ये देखो 9 से कट रहा है, 9 चौक 36, 4 बचेगा, 9 पंजे 45। ये आएगा 9 एकम 9, और कितना बचेगा आपका? बचेगा हमारा 7। 9 अट्ठे 72, फिर दोबारा 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45।
5 को 2 से भाग करो तो कितना आएगा, ये आएगा 2.5। अब 2.5 के जैसे ही 100 गुणा 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आंसर हमारा, 25,000 आ जाएगा। ठीक है, मतलब टोटल वोट हमारे कितने थे, 25,000 थे। ऑप्शन नंबर सी है। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, टोटल अपने आप में 100% वोटर होते हैं, उसमें से 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, मतलब 90 लोगों ने वोट डाला। इस 90 का 10% अवैध हो गया, मतलब इलीगल हो गया। तो 90 का 10% 9 होता है, इसका मतलब जो वैलिड वोट है वो 81% है। या तो आप 81 का 54% निकालो, फिर इसका निकालना, बाकी 81 में से घटाना, तो वो आ जाएगा। मैंने क्या करा, ज़्यादा कैलकुलेटिव ना हो, तो 90% वोट डाले गए, 90, इसमें से एक को 54 मिले हैं, तो इसका मतलब दूसरे को कितने मिलेंगे, 46। कितने परसेंट वोटों से आ रहा है, 8% से। अब ये 8% में इलीगल इनवैलिड भी तो शामिल है ना, हमें तो वैलिड वोट निकालने हैं, वैलिड तो 81 है, तो हमें क्या, 81 का 8% निकालो, तो जो वैलिड वोट आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 6.48% आ रहे हैं। अब ये व्यक्ति जो जीता है वो 1620 मतों से जीता है, और कितने परसेंटेज में कितने जीता है, 6.48 से। तो 1620 6.48 की वैल्यू है। हमें निकालना है टोटल वोट, जो कि 100 होते हैं। नीचे से पॉइंट आएंगे, ऊपर यहाँ 100 चला जाएगा। अब इसे काटा है तो क्या आ गया, 2.5। ठीक है, 2.5 की मल्टीप्लाई करोगे, 100 मल्टीप्लाई 100, आंसर आएगा 25,000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक डीलर अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर 10% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन का उपयोग करता है। तो आपसे बोला कि वास्तविक लाभ क्या। मान लो 100 रुपए की कोई चीज़ है, तो उसे वो 90 रुपए की सेल कर रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है, 20% कम दे रहा है। इसका मतलब उसे दे तो सिर्फ 80 रुपए का ही सामान रहा है, उससे पेमेंट 90 रुपए ले रहा है, दे 80 का सामान रहा है, कितने का लाभ कमा रहा है, फिर भी 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहा है। किस पर, 80 पे। इसे बोलेंगे हम 1/8। 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 100 से मल्टीप्लाई करो, तो आंसर क्या आ जाएगा, 12.5%। इसका मतलब 12.5% का वो प्रॉफिट कमा रहा है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, यह सवाल वो कह रहा है साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई राशि 12 वर्षों में स्वयं की कितनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है। देखो सिंपल इंटरेस्ट पर उसने बोल रखा है 12 वर्ष में कितनी हो रही है, 3 गुनी हो रही है। देखो 3 गुना का मतलब मान लो 300 है, इसमें तो 100 तो प्रिंसिपल होता है, तो 100 घटा दो तो ब्याज कितना मिला है हमें, 300 में से प्रिंसिपल घटा दो, ब्याज 200 तो मिला है, और डिवाइड करेंगे वर्ष से, तो आंसर डायरेक्ट आपका जो निकल के आता है ना, ये आपका रेट निकल के आता है। अगर आपसे रेट पूछा होता तो इसका आंसर आ जाता हमारा 200/12। ठीक है, आप काटना चाहो से काट सकते हो, 4 से 4 पंजे 20 और 4 किए 12, 50/3। इसे सॉल्व करते हैं आपका रेट, लेकिन रेट नहीं पूछा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि समान ब्याज दर पर वह अपने आप में 5 गुना कितने हो जाएगी। 5 गुना का मतलब कितना हो गया, 500। 100% प्रिंसिपल है, तो 500 में से 100 घटाओ, कितना आएगा, 400 हमें ब्याज चाहिए। एक साल में ब्याज कितना मिल रहा है, 50/3। इसे भाग करेंगे, 3 कहाँ जाएगा ऊपर, तो 50 0 0 कर गया, 5 8 40, और 8 कितना होता है 24। इसका मतलब कितने समय लगेगा इसको, 24 वर्ष का टाइम लगेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है 8,000 रुपए की राशि पर 1.5 मतलब 1.5 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक संचित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। देखो 1 साल का जो रेट दे रखा है वो आपका 10% दे रखा है। अर्धवार्षिक मतलब जब 6 महीने का निकालेंगे रेट का आधा कर दो, इसका मतलब 6 महीने में ब्याज मिलेगा 5%। 5% को हम बोलते हैं 1/20। ठीक है, मतलब 20 रुपये हैं, तो 6 महीने में ब्याज हो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। अब 1.5 वर्ष में कितनी छमाही आएंगी भाई, 3 छमाही आएंगी ना। एक बार ब्याज मिलेगा 20 से 21, अगली बार फिर मिलेगा 20 से 21, फिर अगली छमाही में फिर मिलेगा फिर 20 से 21। ठीक है, अगर इधर वाली साइड से कुछ इधर कट रहा है तो काटो, कर तो कुछ नहीं रहा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यह आएगा 8,000। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 21 का क्यूब होता है 9,261। ठीक है, तो जो हमें ब्याज मिला वो कितना मिल रहा है, 1261 यूनिट। ठीक है, उसने बोला है प्रिंसिपल दिया है, कितना दिया है, 8,000 दिया है। हमारे अकॉर्डिंग ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है। ठीक है, हमारे को प्रिंसिपल कितना है, हमारे अकॉर्डिंग भी 8,000 है। इसे डिवाइड करेंगे, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। हमसे पूछा है ब्याज, सी आई कितना आया हमारा, 1261 यूनिट। इसके 100 गुणा करो, कितना आ जाएगा, 1261 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है 3 संख्याएं हैं, आपको 3 संख्या दे रखी हैं, 1 2 और 3। तीनों का अनुपात आपको दे रखा है 3 4 और 5 का अनुपात है। उसने कहा इनका एलसीएम कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग अगर हम एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है, 4 तिया 12, 12 पंजे 60 आ रहा है। उसने बोला है एलसीएम कितना है 2400, हमारे अकॉर्डिंग कितना है 60 है, तो कितने गुना है इसका, ये 40 गुना है। एचसीएफ देखना इनमें कॉमन कुछ है, जब कुछ कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ क्या आएगा, 1 यूनिट आएगा, और 1 यूनिट की वैल्यू 40 आई है, तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है ए किसी कार्य को 24 दिन में, ए जो है वो किसी काम को 24 दिन में कर सकता है, बी उसे 32 दिन में कर सकता है, और सी उसे 64 दिन में कर सकता है। भाई एक साथ काम शुरू करते हैं, और ए क्या करता है 6 दिन के बाद कार्य छोड़ देता है, और बी जो है कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। तो आपसे बोला कि कुल कार्य
कितने दिन में पूरा हुआ ये पूछा। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमें पता चल जाएगा टोटल कार्य कितना है। अगर इनका एलसीएम लोगे, एलसीएम के बिना डायरेक्ट बताइए कैसे निकालते हैं। देखो 24 है, 24 को लिख सकते हैं हम 8 गुणा 3, 32 को लिख सकते हैं 8 गुणा 4, 8 ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ 4 लिखना है, ठीक है। 64 को लिखते हैं हम 8 गुणा 8, 8 लिखा हुआ है, 64 8 का मतलब 4 गुणा 2 होता है, 4 भी लिखा है, एक 2 और लिखा जाए, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 64, 64 गुणा 3, तो ये हमारा टोटल वर्क आएगा 54 मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। अब इसे 24 से अगर भाग करेंगे तो 24 खत्म, यहाँ कितना आएगा भाई, 4 दूनी 8 बचेगा, ठीक है। 24 से 8 64 होता है ना, तो यहाँ से 8 और 3 24 खत्म, 24 से भाग करोगे तो 8 आएगा, 32 से भाग करोगे 32 दूनी 64 कितना आएगा 6 आएगा, 64 से भाग करोगे 3 आएगा। इसका मतलब ये एक दिन में मान लो टोटल इतनी कुर्सियाँ बनानी है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 4 दिया 12 और 6 दिया 18, 18 और एक होता है 19, 192, मान लो टोटल 192 कुर्सियाँ बनानी थी, उसमें से एक दिन में बनाता है 8, बी बनाता है 6 और सी बनाता है 3। क्या करा, वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 6 दिन के बाद ये छोड़ देता, मतलब 6 दिन तक तो इन्होंने साथ में काम करा है, तो ये 6 दिन में कितना काम करेंगे, ठीक है। एक दिन में तीनों मिलकर करते हैं, 8 और 6 14, 14 और 3 कितना होता है 17 कुर्सी बनाते हैं, तो 6 दिन में कितना बनाएंगे 17 गुणा 6, 17 छक्के होता है 102, 102 कुर्सियाँ बना दी। अब क्या हुआ है, अब जो हुआ है ये छोड़ कर चला गया, अब बी ने कार्य समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ दिया गया है, टोटल 192 कुर्सी बनानी थी, उसमें से 102 बन चुकी हैं, तो अब बची हमारे पास 90 कुर्सियाँ, ठीक है। 90 कुर्सी बनानी है, देखो जब भी कोई व्यक्ति लास्ट में छोड़ के जाए ना, उससे उतना काम करवा लो। अगर ये बी काम करता 6 दिन तो कितनी कुर्सी बनाता, एक दिन में 6 कुर्सी बनाता है बी, ठीक है। तो 6 दिन अगर काम करता तो 36 कुर्सी बनाता, तो इसने ये काम करा तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इससे काम करवाएंगे, टोटल वर्क में 36 ऐड कर देंगे, नीचे इन दोनों से भाग कर देंगे, ए करता है बी करता है 6 और सी करता है हमारा, सी करता है 3, ठीक है। कितना आ जाएगा 9, तो 90 प्लस 36 116, 116 नहीं 126 आएगा, सॉरी 126 बटा 9, ठीक है। इसे 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9 आएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 3 बचेगा, 9 चौक 36, तो 14 दिन तो ये हो गए। उसने पूछा है कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, 14 दिन ये और प्लस 6 दिन यहाँ भी तो लगे थे, 6 दिन ये, 14 प्लस 6 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 20 दिन, और टोटल काम खत्म होने में कितना समय लगा है, 20 दिन का समय लगा, ठीक है। हमने यहाँ पर देखो ये किया है कि बी जो है ना काम समाप्त होने से 6 दिन पहले छोड़ गया है, अगर कोई व्यक्ति काम समाप्त होने से पहले छोड़ के जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उससे वो काम करवाएंगे। अगर ये 6 दिन में एक कुर्सी, एक दिन में एक कुर्सी बनाता है, तो 6 दिन में 36 कुर्सी बनाएगा, जब हम इससे नीचे काम करवा रहे हैं तो ऊपर इसके इससे काम ऐड भी करेगा, जिससे कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या कहा, टोटल वर्क में 36 ऐड कर दिया, और ये दोनों मिलकर कितना करते हैं, ये 6 बनाएगा, ये 3 बनाएगा, 9 बनाते हैं एक दिन में, तो इन्हें कितना दिन लगेंगे, 14 दिन लगेंगे, ठीक है। और 6 दिन पहले लगे थे, टोटल कितना हो गया, 20 दिन हो गया, ठीक है। ऐसा सवाल वो कह रहा है कि 2 पाइप हैं, ए और बी, एक टैंक को 12 और 15 मीटर भर सकते हैं, ए जो है वो 12 मीटर भर सकता है और बी जो है 15 मीटर भर सकता है, और ये खाली करने वाला पाइप है सी, माइनस में ले लो इसको, ये इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। आपसे पूछा गया यदि स्टार्ट प्रारंभ में ए और बी को 5 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। सेम पहले एलसीएम लो, अगर हम इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा भाई, देखो 12 का मतलब क्या होता है 6 गुणा 2, और 15 का मतलब होता है हमारा 15 होता है 3 गुणा 5, 3 इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है, तो 5 लिखा जाएगा, और 6 ऑलरेडी है, तो 5 दूनी 10, कितना आएगा एलसीएम आएगा हमारा 60। इसे भाग करोगे तो ये आ गया 5, इसे करोगे तो 4, और इसे करोगे तो ये आ गया 10 माइनस का। इसका मतलब ए भर रहा है 5 लीटर, अगर टंकी में 60 लीटर पानी आता है, ए भरता है 5, बी भरता है 4 और सी खाली करता है 10, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला भाई, स्टार्टिंग में ए और बी को चलाया गया, कितने मिनट तक चलाया गया है, ए और बी को चलाया गया, ए और बी मिलकर के 9 लीटर पानी भरते हैं 1 मिनट में, तो इनको 5 मिनट तक चलाया गया, इसका मतलब टंकी के अंदर 45 लीटर पानी हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद सी को खोल दिया गया है। एक बात बताइए, ए और बी मिलकर 9 भर रहे हैं, ठीक है, सी अकेला 10 खाली कर रहा है, तो टंकी में से पानी निकलेगा, भरा तो जाएगा ही नहीं। टंकी में पानी अवेलेबल कितना है, 45 लीटर पानी अवेलेबल है। जब ए बी और सी चलेंगे, तीनों मिलकर चलेंगे, तो कितना काम करेंगे ये, देखो भाई ए और बी कितना भरता है, ये 9 भरता है, 10 खाली करता है, टंकी में से 1 लीटर निकलेगा, तो टंकी जो है आपकी 45 मिनट में क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से खाली हो जाएगी। और आपसे क्वेश्चन यही पूछा है, किसी देर में टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलता है, तो वो 7 मिनट में से ट्रेन खो देता है, खोने का मतलब लेट हो जाता है, और वो 6 मिनट प्रति घंटे की गति से चलता है, तो स्टेशन पर 5 मिनट पहले पहुंच जाता है। आपसे पूछा स्टेशन की दूरी क्या है, इसका देखो डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको दूरी निकालनी है, क्या होता है, दोनों चालों की गुणा, ठीक है, दोनों चालों की गुणा
बटे में आएगा दोनों चालों का अंतर, दोनों चालों का अंतर, और मल्टीप्लाई में होता है समय का अंतर, समय का अंतर। ठीक है, अब देखो, और ये ध्यान रखना जब लगेगा जब डिस्टेंस आपका कांस्टेंट होगा। ठीक है, मतलब दूरी जब फिक्स होगी तब इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जब वो जा रहा है, कितने से जा रहा है, वो जा रहा है भाई आपका 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब जा रहा है तो वो क्या हो रहा है भाई, 7 मिनट लेट पहुंच रहा है। और जब वो जा रहा है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तो वो 5 मिनट बिफोर पहुंच रहा है। तो टाइम का अंतर कितना हो जाएगा भाई, मान लो आपको 8 बजे पहुंचना था तो ये वाला व्यक्ति पहली वाली कंडीशन में 8:07 पर पहुंचा है, दूसरी वाली कंडीशन है वो पहुंच गया है 7:55 पे। तो जो समय का अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 12 मिनट आ रहा है। ठीक है, दोनों चालों की गुणा मतलब 5 × 6, दोनों चालों का अंतर मतलब 6 - 5, और समय का अंतर जो कि 12 मिनट आया है, इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे। ठीक है, ये देखो ये हमारा कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा, ये आएगा हमारा 1। ठीक है, 6 से काटेंगे तो 10 आ गया, और 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 आ गया, इसे 2 से काटो कितना आ जाएगा 6, इसका मतलब डिस्टेंस हमारा कितना है 6 किलोमीटर का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 250 मीटर लंबे पुल को 20 सेकंड में पार कर रही है। जब एक ट्रेन एक पुल को पार करेगी तो अपनी दूरी जाएगी प्लस पुल की दूरी जाएगी, उसकी दूरी कितनी है 150 मीटर है, और पुल की दूरी कितनी है, पुल की दूरी है 250 मीटर। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या आएगी, टोटल प्लस हो जाएगा। तो स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस हो गया हमारा 400 मीटर का, समय लग रहा है उसे 20 सेकेंड। ये जो हमारी चाल आएगी आएगी मीटर प्रति सेकंड में, हमें चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5 से गुणा करो, 0 से 0 खत्म, 5 से काटो आ गया 20। ठीक है, 5 चौक 20 होता है, 18 चौक कितना आ गया 72। इसका मतलब हमारी चाल कितनी आएगी 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है कि एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाती है। प्रतिकूल जानते हो, जैसे पानी इस तरीके से बह रहा है, ठीक है, और नाव अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, नाव ऐसे आ रही है, पानी ऐसे बह रहा है, इसे बोलते हैं हम प्रतिकूल। और अनुकूल का मतलब होता है जब पानी और नाव दोनों क्या जा रही हैं, साथ में जा रही है, उसे बोलते हैं अनुकूल। ठीक है, अनुकूल में जो स्पीड है वो प्लस होती है, प्रतिकूल में जो स्पीड है वो माइनस होती है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है कि एक नाव 12 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, मतलब 12 किलोमीटर गई है धारा के प्रतिकूल। ठीक है, हमें समय निकालना है, समय बराबर होता है दूरी बटे में चाल, चाल क्या होगी यहाँ माइनस, ठीक है, प्लस 18 किलोमीटर गई है अनुकूल, मतलब चाल क्या होगी प्लस। ठीक, कितना समय लगा है, टोटल लगा है 3 घंटे का समय। अब वो कह रहा है भाई 36 किलोमीटर गई है प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब माइनस, और 24 किलोमीटर गई है अनुकूल मतलब प्लस। कितना समय लगा है 6.5 घंटे का। ठीक है, इसमें से किसी भी एक को बराबर कर लो, अगर मैं इसको बराबर करूँ 12 या 36 है तो किससे गुणा करनी पड़ेगी 3 से, तो ये 36 खत्म, 18 से कितना हो जाएगा 54, 54 में से जैसे ही 24 घटाएंगे हम इसको, 54 में 24 घटाएंगे कितना बचेगा 30 बचेगा, तो 30 बटे में प्लस बराबर आएगा 3 3 9, 9 में से 6.5 घटाएंगे कितना आएगा 2.5 आएगा। ठीक है, तो प्लस की जो वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर करो 10, 5 से काटो 55 25, और 5 दूनी 10, और 5 छः कितना होता है 30, तो प्लस की वैल्यू आ गई हमारी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। प्लस का मतलब इसमें धारा की चाल और नाव की चाल दोनों की चाल शामिल है। ठीक है, अब जैसे माइनस की निकालेंगे यहाँ रख लो इस वाली इक्वेशन में, जैसे इसमें रखोगे तो यहाँ से हमारी माइनस की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 36 बटा माइनस बराबर आ जाएगा, इसे 12 से भाग करो 2 आएगा, तो 6.5 में से 2 घटाओ ये बचेगा 4.5, तो माइनस की वैल्यू आ जाएगी 4.5 डिवाइड में 36। ठीक है, इसे पॉइंट हटाओ नीचे आएगा 10, ये कट जाएगा 9 से, 9 पंजा 45, 9 चौके 36। ठीक है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसे दो को हटाएंगे तो हमारा आएगा 36 डिवाइड में माइनस बराबर 4.5। ठीक है, इसको नीचे करेंगे तो कितना आएगा 10, इसे काटो 9, 9 से 9 पंजे 45, 9 चौक 36, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, क्रॉस गुणा करोगे तो माइनस की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 आ गई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमसे पूछा गया, हमसे पूछा शांत जल में नाव की चाल पूछिए। अगर आपसे नाव की चाल पूछिए दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 12 + 8 कितना होता है 20, 20 का आधा करो आंसर कितना आएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और अगर किसी को धारा की चाल अगर पूछी होती तो कैसे करते, दोनों घटा के आधा करते, 12 में से 8 जाए कितना बचेगा 4, 4 बटा 2 मतलब आंसर कितना आता है 2 किलोमीटर प्रति घंटा का धारा की पूछता है। लेकिन यहाँ आपसे 10 पूछा है, नाव की पूछा है, तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी। अगर किसी को दिक्कत है तो दोबारा बैक करके रिपीट करके देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक संख्या है वो 7 अंकीय संख्या है, ठीक है, जो 72 से डिवाइड है, पूरी तरीके से भाज्य x का मान पूछा है,
आपको पता है 72 से वही संख्या भाग होती है जो 8 से और 9 से होती है, और 9 से संख्या की योग ये है कि उसके अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। यहाँ पर सिंगल संख्या है तो 9 से ही आंसर आ जाएगा। देखो 5 6 11 और 5 6 11 22 हो गया, 22 प्लस 5 कितना होता है 27, 27 9 से कट जाता है, इसका मतलब खत्म, बचा कितना 2। तो आप 2 में क्या ऐड करो, 9 से कट जाए तो 7 ही तो ऐड करेंगे, तो जो एक्स की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है 7 पॉसिबल है, क्योंकि 2 में हम 7 ऐड करेंगे 9 आएगा तभी 9 से कटेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। यहाँ देखो 7 रख के देखो 8 से भी कट रहा है, इसी 7 रखोगे तो 7 अट्ठे कितना होता है 72। ठीक है, हाँ 7 अट्ठे 72, 3 बचेगा और 8 चौक 32, सॉरी 8 नेम 72, 3 बचेगा 8 चौक 32। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 7 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है इसमें बोर्ड मास का नियम लगाना है। देखो बोर्ड मास का नियम ये कहता है पहले ब्रैकेट ओपन होगा फिर ऑफ होगा सॉल्व, इसमें देखो ऑफ है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15 से कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा 45, और 45 को 180 से भाग करो कितना आएगा, ये 4 बार में जाएगा, 4 प्लस 12 दूनी कितना होता है 24 माइनस 8, ये हो जाएगा 28 माइनस का 8, आंसर आएगा 20। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है वह छोटी छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या बताओ जो 15 20 36 से भाग हो। देखो जो भी आंसर होगा, पहले बोला उसने छोटी छोटी, ठीक है, पूर्ण वर्ग, चारों पूर्ण वर्ग है, सबसे छोटी इसमें 400 ही है, पहले 400 चेक कर लो क्या ये भाग हो रही है, 415 से भाग नहीं होता, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा, और ये सबसे भाग हो जाता है 15 से भी, तो आंसर क्या होगा 900 होगा। अगर किसी को वैसे करना है तो 15 का मतलब क्या होता है 3 गुणा 5, 20 का मतलब क्या होता है 5 गुणा 4, और 9 का 36 का मतलब कितना होता है 4 गुणा 9, 4 ये लिखा है 3 लिखा है, एक 3 और लिखना है। देखो उसे चाहिए परफेक्ट स्क्वायर, 3 का पेयर बन गया, यहाँ 2 का बन, एक 5 ही तो कम है, इसका मतलब एक 5 से गुणा और करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 25 और 3 तिया 9 और 9 चौक कितना होता है 36, 36 गुणा 25 ये होता है 900। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 900। नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है एक्स प्लस वाई बराबर 15 दे रखा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 15 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 83 है, आपसे एक्स वाई प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान पूछा। देखो इसमें हमारे पास वेरिएबल 3 है, इक्वेशन 2 है, तो हम किसी भी एक वेरिएबल को 0 मान सकते हैं। अगर मैं जेड को 0 मान लूँ तो ये खत्म, और यहाँ जेड से ये भी खत्म ये भी खत्म, तो हमें क्या का मान निकालना है, सिर्फ एक्स वाई का निकालना है। तो यहाँ से हमारा एक्स प्लस वाई का मान आ गया 15, और एक्स स्क्वायर माइन प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 83, और हमें एक्स वाई पूछा है, तो अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा दोनों तरफ तो क्या आएगा हमारा आंसर, ये हमारा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, यही तो होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2xy बराबर आएगा 15 का स्क्वायर 225, इसका मान हमें पता है 83 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2xy बराबर 225 माइनस में 83, जब इसे घटाएंगे तो बचेगा 2, ये 4 142, और 2 से कट जाएगा तो एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है 3x² माइनस 10x प्लस 8 बराबर 0 दे रखा, मूलों का योग पूछा है। देखो योग क्या होता है, जो सम ऑफ जीरोस होता है ना वो होता है हमारा माइनस का b अपॉन में a। अब ये b क्या है a क्या है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उस फॉर्म में होती है x² प्लस bx प्लस c, ठीक है, बराबर 0। यहाँ से कंपेयर करोगे तो यहाँ से जो हमारा a का मान आ रहा है वो 3 आ रहा है, और जो b का मान आ रहा है वो माइनस का 10 आ रहा है। यहाँ पर क्या होता है माइनस b, मतलब b की वैल्यू माइनस का 10 है और a का मान 3 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10/3 आंसर है हमारा, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा और 9वां पद दे रखा है। तीसरा पद मानते हो एपी क्या होती है, एपी एक वो सीरीज होती है जिसमें गैप इक्वल होता है, जैसे पहला पद A1 हो गया, दूसरा पद A2 हो गया, फिर A3 हो गया, इस तरीके से चलता है AN तक, इसे बोलते हैं हम एपी, जिसमें जो गैप होता है वो कैसा होता है बराबर होता है। अब वो कह रहा है तीसरा पद मतलब क्या होगा, तीसरा पद बराबर होता है A+2D। ठीक है, तो तीसरा पद बराबर क्या होता है A+2D, जो आपको दे रखा है 8, और एक और दे रखा है आपको कौन सा 9वां पद A9 बराबर क्या होगा A+8D। ठीक है, कितना आएगा 20। अच्छा ये क्यों आया, क्योंकि AN का जो रूल होता है AP का वो होता है A+n-1D। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पर तीसरा पद निकालेंगे n की जगह 3 रखेंगे, 3 - 1 होता क्या होगा 2D हो जाता है, तो हम इसे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो A+2D बराबर कितना आ रहा है 8, और A+8D बराबर कितना आ रहा है 20। ठीक है, अगर अब इन दोनों को क्या करें घटाएंगे तो A से ही घट जाएगा, यहाँ पर बचेगा हमारा माइनस का 6D बराबर माइनस का 12, माइनस से माइनस कैंसिल, ऐसे से काटो, D की वैल्यू आ गई हमारी 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, अगर पहले में पुट करेंगे तो हमारा आएगा A+4 बराबर 8, तो यहाँ से A का मान हमारा आ गया 4। ठीक है, आपसे पूछा है 15वां पद क्या होगा, A15 बराबर होता है A+14D,
ए की वैल्यू है हमारी कितनी 4 और डी की वैल्यू है हमारी 2। तो 14 दूनी 28 प्लस 4, आंसर आ गया 32, 32 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है गुणोत्तर ए के गुणोत्तर श्रेणी मतलब जीपी के पहले 6 पदों का योग ज्ञात करना है। जीपी आपको दे रखी है 3, 6, 12 एंड 24, इस तरीके से इसके पहले 6 पदों का योग निकालना है। जो आपकी जीपी होती है ना, जीपी जो फॉर्म होती है वो होती है ए आर, ठीक है, फिर ए आर स्क्वायर, इस तरीके से होती है जीपी। मतलब यहाँ आर होता है, आर क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। और आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं, A2 अपॉन में A1 से निकालते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर आर का मान निकालेंगे, देखो ए का मान तो हमें पता है यहाँ पर 3 है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 डिवाइड में 3 मतलब आ जाएगा 2, ठीक है। और हमसे ये जो 2 है, आर का मान जो है वो जो 1 से बड़ा है, जब आर का मान 1 से बड़ा होता है तो एस एन बराबर होता है हमारा ए ब्रैकेट में आर की पावर n माइनस 1 अपॉन में आर माइनस 1, ठीक है। ए की वैल्यू हमारी 3 है, आर का मान हमारा 2 है, एन का मतलब कितने पद चाहिए, 6 पदों का योग, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 1 अपॉन में आएगा 2 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आने वाला है देखो 3, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 का मतलब 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, 64 माइनस का 1, नीचे तो 1 ही आएगा, तो 3 मल्टीप्लाई में 63, तो ये आ जाएगा हमारा 189, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है, एल और बी का अनुपात दे रखा है 5:3। उसने बोला इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी बराबर दे रखा है आपको 160, इसे 2 से काटेंगे तो हमारा एल प्लस बी का मान 80 आ गई, तो अर्ध परिमाप है। एल प्लस बी का मान कितना है 80, हमारे अकॉर्डिंग कितना है, हमारे अकॉर्डिंग 8 है, डिवाइड करो कितना आ गया 10 यूनिट, तो इसका एल की वैल्यू 50 आ गई और बी की वैल्यू 30 आ गई। आपसे पूछा एरिया, एरिया क्या होता है एल इंटू बी मतलब 50 गुणा 30, 5 या 15 डबल 0, 1500 मीटर स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु के गोले को पिघलाकर प्रत्येक 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे छोटे ठोस गोलों में गोले बनाए गए हैं। आपसे पूछा गोलों की संख्या क्या है, आपसे संख्या पूछी है। तो ये जो बड़ा वाला गोला पिघलाया गया इसी से तो ये बनाए गए हैं, तो इनमें जो मटेरियल होगा वो तो सेम होगा, तो दोनों का आयतन क्या होता है बराबर होता है। तो बड़े वाले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और इसको हम डिवाइड कर देंगे अगर छोटे गोले से आयतन से, तो हमारी क्या आ जाएगी गोलों की संख्या आ जाएगी 4/3 पाई से पाई खत्म, ये आर की पावर 3 है, ठीक है। तो बड़ी आर हमें दे रखी है 6, 6 गुणा 6, छोटी आर दे रखी है हमें 2, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, इसे काटेंगे तो ये 3 आएगा, सेम ये भी 3 आएगा, ये भी हमारा 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 कितना आ गया 27, इसका मतलब 27 गोले बनेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आंसर है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है एक समकोण त्रिभुज में कर्ण आपको दे रखा है 15, देखो एक समकोण त्रिभुज है, कर्ण आपको 17 दे रखा है, आधार आपको 15 दे रखा है, ट्रिपलेट होती है हमारी 8, 15, 17, इसकी वैल्यू 8 आ जाएगी। एरिया पूछा, एरिया क्या होता है, एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 15 है हाइट 8 है, इसे डिवाइड करो 4, 15 चौक कितना होता है 60 होता है, तो 60 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है कि एक बाहरी बिंदु ए जो वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर है, ये हो गया सर्कल, ये हो गया बाहर का पॉइंट, ये हो गया इसका सेंटर, यहाँ से कितनी दूरी पर है ये 13 सेंटीमीटर की दूरी पर ये पॉइंट, यहाँ से किस स्पर्श रेखा डाली गई है इस तरीके से, इसको मिलाएंगे ये हमारी होगी रेडियस, इसकी लंबाई आपको दे रखी है 12 और ये डिस्टेंस आपको दे रखा है 13, आपसे रेडियस पूछिए, हमारे पास ट्रिपलेट होती है 5, 12 और 13, स्पर्श रेखा त्रिज्या पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है, समकोण त्रिभुज है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 5 आ जाएगी, ठीक है 5। नेक्स्ट सवाल, हाँ ये बोला उसने साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दे रखा है आपको √2 कॉस थीटा, ठीक है, और आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा पूछा है, ठीक है। तो एक काम करो, इस कॉस को मैं उधर लेके जाऊँ, यहाँ से अगर मैं साइन की वैल्यू निकालूंगा तो साइन थीटा बराबर हमारा आएगा √2 कॉस थीटा माइनस का कॉस थीटा, तो इसमें देखो कॉस थीटा कॉमन आ गया, तो ये हमारा आ गया √2 माइनस का 1, ये क्या है हमारा साइन थीटा है, हमें यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा चाहिए, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, इसको मैं √2 माइनस 1 है ना, इसकी प्लस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, जैसे मैं √2 प्लस 1 की मल्टीप्लाई करूंगा बोथ साइड, यहाँ भी करूंगा √2 प्लस का 1, जैसे मल्टीप्लाई करोगे a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है a² माइनस बी स्क्वायर,
मतलब रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आएगा, ठीक है, और ये क्या आएगा -1, और ये हमारा है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे साइन से तो हो जाएगा 2√2 साइन थीटा प्लस में साइन थीटा, ठीक है। ये दो को दो में से एक घटेगा तो क्या बचेगा, एक बचेगा कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा को उधर लेके जाओ, ये कॉस थीटा, ये साइन थीटा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर क्या आ गया, √2 साइन थीटा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, ये तो पूछा था हमसे। तो कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार से 30 मीटर की दूरी पर है, देखो ये मीनार का, ये मीनार है, एक पॉइंट है, ये डिस्टेंस कितनी दूरी पर है, इसका डिस्टेंस है 30 मीटर का। यहाँ से इसका उन्नयन कोण बना रहा है, शिखर से कितने डिग्री, कितने का बनना है, ये बनना है आपका 30 डिग्री का, ठीक है। आपसे पूछा मीनार की हाइट, ये पूछिए, ठीक है, 30 डिग्री। आपको लंब पूछा है, आधार दे रखा है, आपको पता है टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यही तो होता है, ठीक है। और टेन 30 का मान होता है, थीटा की जगह हम 30 रखेंगे तो टेन 30, एच का, इसका मान एच है, आधार दे रखा है हमें 30, और टेन 30 का मान 1/√3 होता है, ठीक है। तो इधर गुणा करोगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30/एच√3, और √3 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे √3 मल्टीप्लाई √3 कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 10√3 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब मीनार की जो हाइट है वो 10√3 मीटर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। देखो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कैसे कर सकते हैं, ये आपका 30 है ना, टेन थर्टी क्या होता है, 1/√3 होता है, मतलब इसकी वैल्यू 1 आएगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू √3 आएगी, आएगी नहीं आएगी, और आपको √3 का मान 30 दे रखा है, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, 30/√3, यही तो आएगी 1 की वैल्यू, ठीक है। तो इसका रेफलेशन कर दो डायरेक्ट, √3 की मल्टीप्लाई होगी ऊपर नीचे, तो ये 3 से 10 कट जाएगा, 30 10 √3, ठीक है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है दिए गए दो बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे हैं, देखो दो पॉइंट हैं जिनके निर्देशांक आपको दे रखे हैं, एक ए है और एक बी है। ए का पॉइंट आपको दे रखा है 3 -4, बी का दे रखा है -2 और 8। इनके बीच में दूरी पूछिए, जो डिस्टेंस फार्मूला होता है वो होता है हमारा रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये हमारा x1 और ये y1, तो ये हमारा x2, सॉरी ये हमारा y2, ठीक है। तो जैसे इस फॉर्मूला को रखेंगे तो x2 कितना है हमारा, -2 है, -2 -3 का स्क्वायर, ये 8 -4 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा -5, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, इसे घटाओगे तो +4 12, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 + 25 169, और 169 होता है हमारा 13 का स्क्वायर रूट। इसकी आंसर आ जाएगा 13 यूनिट, ये डिस्टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है कि प्रेक्षणों का माध्यक निकालना, मीडियन निकालना है, माध्यिका निकालनी है, ये आपको डाटा दे रखा है। सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटी संख्या पहले, पहले 11 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 15 आएगा, 15 के बाद 16 इसमें है नहीं, ठीक है, फिर हमारा 17 आएगा, और उसके बाद हमारा 18 आएगा, और 18 के बाद 20 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्या है, 8 की 8 हो गई। अब देखो आपको मीडियन निकालना है, अगर मीडियन ऑड नंबर है, ठीक है, तो मीडियन क्या होता है n+1/2 और अगर n जो है क्या है, इवन नंबर है, ये इवन नंबर है ना, 8 संख्या है, अगर इवन नंबर है तो जो हमारा मीडियन होता है वो होता है हमारा n/2 प्लस n/2 + 1 अपॉन में 2, ठीक है। n की टोटल वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 8/2 करेंगे कितना आएगा भाई 4, ये भी 8/2 + 1 अपॉन में 2, ये देखो 8/2 मतलब 4th टर्म हो गया, ये हमारा 5th टर्म हो गया, अपॉन में 2, 4th टर्म मतलब यहाँ से गिनो 1 2 3 4, क्या आ रहा है 14 आ रहा है, 5th पे क्या आ रहा है 15 आ रहा है, तो 14 + 15/2 29, मतलब 14.5 आ जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी आंसर होगा, ठीक है। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना, हमें पता है मीडियन जो होता है बीच वाली वैल्यू होती है, ठीक है, तो बीच में आपको पता है 4 संख्या, ये रही 4, ये बीच में ये दोनों ही तो आएंगी, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 14.5, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, वो कह रहा है किसी डाटा सेट में मानक विचलन स्टैंडर्ड डेरिवेशन दे रखा है 4.5 और माध्य दे रखा है 15, अब विचलन गुणांक पूछा है, मतलब सीबी पूछा है। तो विचलन गुणांक जो होता है ना वो हमारा क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड डेरिवेशन डिवाइड में मीन,
मल्टीप्लाई में 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो हमें सी भी पूछा है, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा 4.5, मीन दे रखा है इसमें 15 और मल्टीप्लाई में आएगा 100। ये पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आएगा 0, ये 0 0 कट गया, 15 तो ये कितना होता है 45, आंसर कितना आ गया 30। इसका मतलब जो हमारा सी भी है वो 30%, आपका नंबर बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरीके से फेंटी गई गड्डी में एक पत्ता निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि या तो वो राजा होगा या फिर लाल पत्ता होगा। आपको पता है 52 पत्तों में से 26 आपके रेड होते हैं और 26 आपके ब्लैक होते हैं। ठीक है, ब्लैक 26 होते हैं, रेड भी 26 होते हैं। उसने बोला या तो वो लाल पत्ता होना चाहिए, इसका मतलब या तो 26 पत्ते होने चाहिए या फिर किंग भी तो होना चाहिए। आपको पता है पूरी गड्डी में 4 किंग होते हैं, उसमें 2 लाल हैं जो उसमें ऑलरेडी शामिल हो गए, तो 2 काले वाले किंग भी तो हो सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास टोटल पत्ते 28 में से कुछ भी निकल सकता है, हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी गई है। ठीक है, तो 28 हमारे पास संभावना है, टोटल पत्ते 52 है। इसे काटेंगे 4 से, 4 7 28 13, 7/13 आंसर है, ऑप्शन नंबर ए आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल वो कह रहा है कि व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है जिसका एक हिस्सा वह 8% लाभ पर और शेष हिस्सा 18% के लाभ पर बेचता है, यह उसे कुल मिलाकर के 14% का लाभ प्राप्त होता है, तो 18% पर बेची गई चीनी की मात्रा क्या है। देखो जब चीनी है उसको अलग अलग हिस्सा बेचा गया, इसमें हम एलिगेशन लगा सकते हैं, एक बेचा उसने 8% के लाभ पर, एक बेचा उसने 18% के लाभ पर, ओवरऑल हुआ उसे 14% का लाभ। तो इसमें एलिगेशन लगाएंगे तो किसका आएगा, क्वांटिटी का अनुपात आएगा। 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा 6, 18 में से 14 जाएगा तो बचेगा 4। ठीक है, इसे काटेंगे तो हमारा क्वांटिटी का जो अनुपात आ जाएगा वो 2:3 आ जाएगा। उसने बोला टोटल क्वांटिटी जो है वो 1000 किलोग्राम है, हमारे अकॉर्डिंग कितनी है, हमारे अकॉर्डिंग 5 है, तो इसे काटो कितना आ गया, 1 यूनिट की वैल्यू 200 आ गई। आपसे पूछा गया 18% के लाभ पर बेची गई, 18% के लाभ पर 3 यूनिट बेची गई है, तो 3 गुणा में 200, आंसर कितना आएगा 600 किलोग्राम। इसका मतलब 18 किलो पर कितनी बेची गई है, 600 बेची गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, खत्म। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया करें। ठीक है, ऐसे ही हम सेकंड मॉक टेस्ट लेके आएंगे आपका।